ओके माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जो टेम्पलेट क्लास या फिर टेम्पलेट फंक्शन होते हैं वो क्या होता है सी प्लस प्लस के अंदर। देखो, सबसे पहले इसकी अगर मैं अपनी ही लैंग्वेज में बात करूं तो टेम्पलेट के यहाँ पर क्या होता है। टेम्पलेट हमें जेनरिक प्रोग्रामिंग है, उसका जो गोल है उसको कैसे अचीव कर सकते हैं उसमें हमें हेल्प करता है। जैसे कि हम जावा में जेनरिक प्रोग्रामिंग को अप्रोच करने के लिए इसका उस टाइप की क्लास बनाने के लिए हम जेनरिक का यूज़ करते थे, वैसा ही यहाँ पर हम टेम्पलेट का यूज़ करते हैं। मतलब क्या है, देखो, ए टेम्पलेट क्लास अलो यू टू राइट ए सिंगल क्लास और फंक्शन। मतलब टेम्पलेट ऑल्सो एक क्लास है जो हमें हेल्प करती है टू राइट ए सिंगल क्लास और फंक्शन टू वर्क विद डिफरेंट डेटा टाइप। मतलब जो टेम्पलेट क्लास है वो हमें हेल्प करती है किसमें, एक क्लास, मतलब कोई एक क्लास बना लो या फिर कोई एक फंक्शन बना लो, उसको मल्टीपल डेटा टाइप से काम करने में, मल्टीपल डेटा टाइप के द्वारा काम करने में उसमें हमें हेल्प करती है। कौन करती है? टेम्पलेट क्लास। और इट हेल्प इन अचीविंग जेनरिक प्रोग्रामिंग। मतलब क्या है, देखो मैं समझाता हूँ, पहले एक बार सिंटैक्स देख लेते हैं। इसका सिंटैक्स बेसिक सा है। अपने को टेम्पलेट क्लास, यहाँ पर हमें टाइप हमें क्या लिखना है, टेम्पलेट क्लास एंड टी। ये वेरिएबल का नाम है डेटा टाइप का जो कि हम यूज़ करने वाले हैं जेनरिक प्रोग्रामिंग को अचीव करने के लिए। एंड क्लास का नाम एंड उसके बाद ये कोड है, एक सिंटैक्स है। इसको कोड में इंप्लीमेंट करेंगे, समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। ठीक है, तो उससे पहले एक जो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं क्या होते हैं टेम्पलेट क्लास के, वो देख लेते हैं। कोड रीयूजेबिलिटी कैसे इंक्रीज होती है, एक बार पहले कोड देखते हैं देन इसको समझेंगे। ओके, ये एक एग्जांपल है। पहली वाली लाइन सबको क्लियर होगी कि इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच इनपुट आउटपुट के जो फंक्शंस है उनको यूज़ करने के लिए नेम स्पेस का यूज़ करा, स्टैंडर्ड है। उसके बाद मैंने लिखा टेम्पलेट एंड उसके बाद क्लास एंड टी यहाँ पर मैंने एक डेटा टाइप डिक्लेयर किया है जो जेनरिक प्रोग्रामिंग को अचीव करेगा। मतलब क्या है, यहाँ पर मैं डेटा टाइप को क्लासीफाई, मतलब देखो मैंने एक वेरिएबल लिया इंट ए, मैंने ये एक वेरिएबल लिया ए नाम का। यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया वो इंटीजर डेटा टाइप का है, बट अगर मैं उसको टी ए लिखूँगा तो यहाँ पर मैंने डिफाइन नहीं किया कि उसका क्या डेटा टाइप है। बाद में जब मैं काम करूँगा, जब मेरे को ए की ज़रूरत पड़ेगी तब मैं इसका डेटा टाइप वहाँ पर डिफाइन करूँगा। मान लो मेरे को इंटीजर टाइप का चाहिए तो मैं इंटीजर टाइप को वहाँ पर पास करूँगा। मैं समझाऊँगा कैसे। अगर मेरे को फ्लोट चाहिए तो फ्लोट के लिए भी ए को ही यूज़ कर लूँगा। तो मल्टीपल डेटा टाइप के लिए मैं सिंगल एक ही डेटा टाइप का यूज़ कर रहा हूँ टेम्पलेट की क्लास की हेल्प से। उसी को हम टेम्पलेट क्लास फंक्शन बोल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। टेम्पलेट का मैंने यूज़ किया, उसके बाद क्लास टी, एक क्लास डिफाइन करी टी, एंड उसके बाद मैंने अपनी जो मेन क्लास थी, जैसे मैंने क्लास बनाई कैलकुलेटर के नाम से, तो उसके बाद मैंने दो वेरिएबल लिए किस डेटा टाइप के लिए, मैंने टी, ठीक है, जो कि मैंने डिफाइन किया था यहाँ, उस डेटा टाइप के दो वेरिएबल लिए num1 num2। पब्लिक मैंने डिक्लेयर किया, पब्लिक में एक यहाँ पर मेरे पास कंस्ट्रक्टर है कैलकुलेटर नाम से, सेम नेम है। उसके बाद मैंने दो और वेरिएबल लिए n1 एंड n2, दोनों का टाइप टी है। अब मैंने क्या काम किया, num1 के अंदर जो n1 के अंदर वैल्यू आई वो, num2 के अंदर जो n2 के अंदर वैल्यू आई वो, ठीक है, इसके अंदर आता है। ये हमारा जो कंस्ट्रक्टर है उसका काम है, वो इनिशियलाइज कर रहा है वैल्यू num1 एंड num2 की। उसके बाद एक मेरे पास वो डिस्प्ले रिजल्ट नाम का एक फंक्शन बनाया मैंने, उसके अंदर इनका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करके प्रिंट कर दिया। अब देखो मेन के अंदर चलते हैं एंड समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। मेन फंक्शन है, उसके बाद फर्स्ट लाइन लिखी है कैलकुलेटर। यहाँ मैंने लिखा इंट, मतलब मैं देखो मेरे को अगर ऑब्जेक्ट बनाना है कैसे बनाता था मैं, मान लो कैलकुलेटर, ठीक है, एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट नाम, ये ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी ले सकते हो, ये वेरिएबल ही तो है किसी क्लास का। उसके बाद अगर वो पैरामीटर ले रहा है उसका कंस्ट्रक्टर, जैसे मेरे पास ये कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर पैरामीटर है, डिफॉल्ट नहीं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो मेरे को कोई ना कोई वैल्यू तो पास करनी पड़ेगी। तो वैल्यू यहाँ पर मान लो 10 और 20, ये मैं पास कर रहा हूँ। तो ये बेसिक सा एक टाइप था मेरे को एक ऑब्जेक्ट बनाने का विद पैरामीटर, ठीक है। 10-20 यहाँ पर आ जाते हैं एंड उसके बाद n1 एंड n2 में स्टोर हो जाते हैं। अब देखो यहाँ क्या हुआ है, मेरे को सर नहीं पता, जो ऊपरी नंबर जा रहे हैं 10 और 20 वहाँ पर डिफाइन नहीं किया मैंने। यहाँ पर एक टी और टी दोनों एक जेनरिक प्रोग्रामिंग का डेटा टाइप है, तो मैंने यहाँ पर खुद से डिफाइन किया। जब मैं उसका यूज़ करूँगा तब मैंने डिफाइन किया कि सर दोनों वेरिएबल इंटीजर टाइप के हैं। उसके बाद मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया इंट CALC, एंड उसके बाद उसके अंदर दो इंटीजर वैल्यू पास कर दी। जैसे मैंने यहाँ पर इंट लिखा, इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट बन गया। इस ऑब्जेक्ट के लिए जो डेटा टाइप है इसका n1 n2 का
वो इंटीजर हो जाएगा, num1 num2 है उसका भी इंटीजर हो जाएगा। किस ऑब्जेक्ट के लिए? यहाँ पर इंट कैल सी ऑब्जेक्ट के लिए। उसके बाद मैंने लिखा इंट कैल सी डॉट डिस्प्ले रिजल्ट। इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैंने ये जो डिस्प्ले वाला फंक्शन था वो कॉल किया। कॉल करने के बाद क्या होगा, दो वैल्यू गई, दोनों 20 और 10 दोनों इंटीजर टाइप की है। उसके बाद इनका इंटीजर टाइप का जो सम वगैरह है वो होगा एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का आउटपुट यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद मैंने फिर से एक ऑब्जेक्ट बनाया, बट इस टाइम मैं क्या काम कर रहा हूँ, जो वैल्यू है मैं फ्लोट टाइप की पास कर रहा हूँ। ठीक है, 5.5 2.2 ये दोनों फ्लोट टाइप की है। पहले मैंने इंटीजर टाइप का देन फ्लोट टाइप का। अब देखना, मेरी बात सुनना, ये जो कंस्ट्रक्टर है वो काम कर रहा है। पहले तो इसने इंटीजर के लिए काम किया, अभी ये जैसे मैंने इसको फ्लोट का ऑब्जेक्ट बनाया इससे, तो ये फ्लोट वैल्यू ले लेगा एंड फ्लोट वैल्यू लेगा। उसके बाद num1 और num2 जो ये नंबर हैं ये दोनों आल्सो फ्लोट वैल्यू के लिए काम करेंगे, फ्लोट डेटा टाइप के लिए काम करेंगे। मतलब क्या, देखो सर, इंटीजर टाइप के लिए वो दोनों इंटीजर बन गए थे, ये भी इंटीजर था, ये भी इंटीजर डेटा टाइप हो गया था, ये भी इंटीजर। मतलब टी का टाइप हमने इसके अंदर डिफाइन कर दिया इंटीजर टाइप का। यहाँ मैंने उसको फ्लोट डिफाइन कर दिया, फ्लोट की वैल्यू पास कर दी। अब मैं फ्लोट जो फ्लोट ऑब्जेक्ट था मैंने बनाया था फ्लोट कैल्स, उसके द्वारा मैंने डिस्प्ले रिजल्ट को कॉल किया एंड ये फ्लोट का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हो गया। तो बेनिफिट क्या हुआ, देखो, अगर मैं यहाँ पर इसको कैलकुलेटर जो हमारा कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर डेटा टाइप ऑलरेडी डिफाइन करता इंटीजर इंटीजर, इसको भी इंटीजर, तो सिंपल सा है, मेरे को फ्लोट के लिए अलग वेरिएबल चाहिए। ये जो वेरिएबल दो हैं, मेरे को 4 वेरिएबल लेने पड़ते, 2 वेरिएबल फ्लोट के लिए लेने पड़ता, फिर मेरे को एक कंस्ट्रक्टर और बनाना पड़ता जो कि फ्लोट वैल्यू को होल्ड करे एंड इनिशियलाइज करे। बट यहाँ क्या किया मैंने, जेनरिक प्रोग्रामिंग का यूज़ किया, सिंपल सा एक ही वेरिएबल बनाया, एक जेनरिक डेटा टाइप बनाया जो एक क्लास के लिए, जेनरिक क्लास जो अप्रोच है उसका गोल है उसका जो जेनरिक क्लास को अप्रोच कर रहा है एंड उसकी हेल्प से एक नॉट स्पेसिफिक डेटा टाइप बनाकर मैंने जेनरिक डेटा टाइप यूज़ किया है। और उसकी हेल्प से यहाँ पर मैं कम कोड को रीयूज़ कर पा रहा हूँ, रीयूजेबिलिटी उसकी इंक्रीज हो रही है। तो ये इसका मेथड था, वर्किंग का था। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये आउटपुट है एडिशन वगैरह का। अब देखो ये चीज़ पढ़ के देखो, कोड रीयूजेबिलिटी पता है भैया कि अगर हम वहाँ पर फ्लोट के लिए अलग से कोड लिखते और इंटीजर के लिए अलग से कोड ज़्यादा होता, तो हमने जो इंटीजर का कोड था, जो एक ही कोड था, उसको बार बार यूज़ किया अलग अलग डेटा टाइप के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, कोड रीयूजेबिलिटी हो गई, चलो बढ़िया बात है। टाइप सेफ्टी, कंपाइलर चेक, टाइप कॉम्पैक्टिबिलिटी, इससे टाइप सेफ्टी भी इंक्रीज होती है। इजी मेंटेनेंस, चेंज ओनली नीडेड इन वन प्लेस, अगर हमें चेंज करना है डेटा टाइप को तो हम एक ही जगह चेंज करेंगे, ना कि अलग अलग जगह। उसके बाद परफॉर्मेंस, बेटर देन यूजिंग वॉइड प्रिंटर एंड टाइप कास्टिंग। देखो टाइप चेंज करते थे, इंटीजर टू फ्लोट करते थे, फ्लोट टू इंटीजर करते थे, और भी अलग अलग टाइप कास्टिंग करते हैं। उससे अच्छा है जेनरिक टाइप यूज़ कर लें, कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो इससे परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। तो ये कुछ 4 पॉइंट्स थे जो टेम्पलेट क्लास या फंक्शन है उसको यूज़ करने के। ठीक है, तो ये टेम्पलेट क्लास का हमने एक एग्जांपल लिया। आप यहाँ पर मल्टीपल भी टाइप ले सकते हैं। देखो मतलब क्या है, मान लो ये तो इंटीजर टाइप का है, अगर मैं चलो एक नेक्स्ट जो एग्जांपल होगा जिसमें हम फंक्शन टाइप का प्रोग्राम करेंगे, तो उसमें आपको मैं समझा दूंगा कि कैसे क्या होता है वो सब। कि मैं यहाँ पर दो अनस्पेसिफिक डेटा टाइप, जेनरिक डेटा टाइप कैसे ले सकता हूँ। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, वैसे मैं एक सिंटैक्स बता देता हूँ आपको। टेम्पलेट क्लास टी कॉमा क्लास T2 ले लो, T1 ले लो, कुछ भी आप उसका नाम रख सकते हैं। तो ये भी एक डिफाइन करने का 2 डेटा टाइप हो गए, T और T1 T2 जो भी आप लेना चाहें। तो जैसे मैंने इसको T टाइप से डिफाइन किया, उसको T2 लेकर और यहाँ पर वेरिएबल बना सकता हूँ। तो ये लिखने का तरीका है। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और अलग एक प्रोग्राम के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।